शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर मौका दिया उसकी सेवा और उसकी आराधना करने का। आज सुबह मेरे प्यारों, जिस वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा और जटिल और अलग प्रकार का विषय है, लेकिन हम सबको इसको जानना और समझना जरूरी है। आज का विषय है, क्यों सेवक और सेवकाइयाँ असफल हो जाती है। क्यों सेवक और सेवकाइयाँ असफल हो जाती है। Why does the servants and ministries fail? Yes, क्यों सेवक और सेवकाइयाँ असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। इन चीजों पर आइए परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को देखेंगे। जैसे हम सेवकाई की बात कर रहे हैं, सेवा की बात कर रहे हैं मेरे प्यारों, सेवा जो है, सेवा विश्वासियों के जीवन का सर्वोत्तम भाग है। हमारे परमेश्वर ने हम सबको सेवा के लिए चुना है, अपनी सेवा करने के लिए। और ये सेवा जो होता है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, ये हम सभी के जीवन का, विश्वासियों के जीवन का इतना जरूरी, इतना सर्वोत्तम भाग है कि ऐसा भाग कहीं नहीं है। मार्था मरियम के घर है, प्रभु यीशु मसीह गए और मार्था यीशु के पास बैठ गई उनकी सेवा करने के लिए। मरियम यीशु के पास बैठ गई सेवा करने के लिए, मार्था खाना पकाने चली गई। सो यीशु ने मरियम से कहा कि तूने उत्तम भाग चुन लिया है जो तुझसे छीना नहीं जाएगा। सेवकाई का वो भाग चुना है मरियम ने जो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने जो सेवा दिया ये बहुत खास है। अब आप बात करेंगे, हाँ आज पास्टर साहब बता रहे सिर्फ प्रचारक लोगों के लिए, अगुवे लोगों के लिए, या केवल पास्टर्स के लिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या सेवा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स को दिया है, अगुवों को दिया है, प्रचारकों को दिया है, इवेंजलिस्ट को दिया है, और बाकी किसी को भी नहीं दिया है? क्या ये मानना है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु ने जो सेवा दिया है उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया है जो उस पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु का अनुसरण करे। हर कोई प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर जो होता है, अनुयायी जो होता है, वो परमेश्वर का सेवक होता है। जी हाँ, और फिर उन सेवकों में हो सकता है कि अलग अलग आपको एक पद मिला हो, कोई पास्टर का, कोई इवेंजलिस्ट का, कोई सेवक का, तो कोई लीडर का, डिकन का, बिशप का, ऐसे अलग पद मिले हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चर्च के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वे सारे के सारे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, वो सारे के सारे परमेश्वर के सेवक होते हैं। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम उसकी सेवा करें। केवल पास्टर्स और अगुवों के लिए सेवा नहीं है, सेवा तो सबके लिए है। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को पढ़ेंगे और फिर इस विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। मैं सब निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 26, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु ने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही मुख्य चीजें बता रहे हैं कि अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। कोई का मतलब ऐसा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं बोला गया। अगर पास्टर्स मेरी सेवा करेंगे तो मेरे पीछे आओ, अगर लीडर्स मेरी सेवा करेंगे तो मेरे पीछे आओ, नहीं। यीशु ने कहा, यदि कोई भी जिनको मैंने चुना है, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, उनमें से कोई भी अगर मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यीशु की सेवा करना मतलब यीशु के पीछे हो लेना। यीशु ने कहा, अंतिम लाइन में से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्यारों, कितनी सुंदर बात है, कितनी सर्वोत्तम बात है कि यीशु की सेवा करने वाले व्यक्ति की परमेश्वर आदर करेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति का आदर करेगा, परमेश्वर सम्मान करेगा। कोई भी, जी हाँ, कोई भी यीशु की सेवा कर सकता है। और ये सारी बातें आदर के योग्य कार्य, मतलब ये जो सेवा का कार्य है, यीशु की सेवा का कार्य है, ये आदर के योग्य कार्य है। जब मैं किसी के सामने बात करता हूं, लोग पूछते आप कौन है, आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। कई बार गैर मसीह लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जो समझते उनको जरूर बताता हूं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं एक परमेश्वर का सेवक हूं। तो एक अभिमान लगता है।
आदर लगता है, क्योंकि हम ऐसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं जो जीवता है, जो जिंदा है, जो पवित्र है। क्योंकि लिखा है वचन में, यीशु की सेवा करने वाले व्यक्ति का परमेश्वर पिता आदर करता है। जी हाँ, इसलिए हम इन सब बातों को आज हम समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है विश्वासियों के जीवन में सेवा। सेवा परमेश्वर ने उन सब के लिए दिया है जो लोग यीशु मसीह की ब्यारी से पीते हैं, खाते हैं। जी हाँ, प्रभु भोज में सम्मिलित होने वाले। जब आप कुरिन्थियों में पौलुस के द्वारा जो निर्देश आगे बताए गए थे, कलीसिया को बताए गए थे, उस निर्देश में वो सारी बातें थी जो उसने प्रभु से पाई थी। वह लिखा था कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो मेरी मृत्यु को याद रखना, मेरी मृत्यु का प्रचार करना। तुम प्रचार करते हो, ऐसा लिखा है। मतलब तुम मेरी सेवा करते हो, तुम मेरी गवाही दे रहे हो, तुम मेरा सुसमाचार सुना रहे हो। वे सारे लोग जो यीशु की देह में और यीशु के लहू में सम्मिलित होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आता कि बस पास्टर आएंगे, अगुवे आएंगे। सभी वे लोग जो प्रभु भोज ले रहे हैं, दरअसल वे सेवक हो रहे, उस देह में, यीशु के देह में सम्मिलित हो रहे हैं और यीशु के सेवक हो रहे हैं। तो हम सबके लिए सेवा है, हम सबको सेवा दी गई है और हम सबको अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यम से सेवा परमेश्वर ने दिया है। अब समस्या क्या है? जो सवाल पर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों सेवक और सेवकाइया असफल हो जाती है, इन बातों को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमें जानना कि क्यों सेवक और सेवकाइया फेल हो जाती है या फिर असफल हो जाती है। क्या होता है कि हमारे सेवकाई में फल नहीं दिखते हैं। कोई भी व्यक्ति हो आप, अगर आप यीशु की सेवा कर रहे हो तो आपकी उस सेवकाई में फल होना चाहिए। कई बार लोगों की सेवकाई में फल नहीं दिखते हैं, लोगों की सेवकाई में कार्य नहीं दिखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखती है, परमेश्वर की अगुवाई नहीं दिखती है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं दिखती है। क्या कारण है कि लोग असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं? मेरे प्यारो, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रकार के, उसमें फिर हम सब आ गए, सारे विश्वासी, सारे पास्टर, सारे लीडर और सब कोई आ गए। क्या हम अपने जीवन में जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है, जो भी और जैसी भी सेवा आपको मिली है, आप सेवा करते हो, क्या उसमें आप असफलता को महसूस करते हो, फेलियर को महसूस करते हैं आप अपने जीवन में? तो इसके कारण क्या है? क्यों आपके सेवकाई में फल नहीं, क्यों आपके जीवन में आशीष नहीं, क्यों आपके जीवन इतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा? क्या रीजन है, क्या कारण है? इसी पर बात करने के लिए आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। कुछ मुख्य कारण मैंने ढूंढ के बाइबल से प्रयास किया ढूंढने का, और कुछ अपने जीवन से सीखने का मैंने प्रयास किया हूं, और वो सारी बातें मैं आज परमेश्वर की दया से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, क्यों असफल हो जाते हैं? जी हाँ, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज अ डेंजर जोन फॉर मिनिस्ट्री। यस, कंफर्ट जोन इज अ डेंजर जोन फॉर मिनिस्ट्री। जो आरामदायक स्थान है, आरामदायक परिस्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक है सेवकाई के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सेवा करना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति, सबके मन में एक बात होती है कि हम सेवा करें, हम परमेश्वर की सेवा कर, कुछ ना कुछ तो प्रभु के लिए इस्तेमाल होए। पर वे क्या करते हैं कि वे सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कई बार, कि मैं कंफर्ट जोन में रहते हुए सेवा करना चाहता हूं। अब कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब यह होता है, भाई मुझे घर से ही सेवा करने दो, अपने घर में बढ़िया एसी लगाऊंगा, आराम से लेटा रहूंगा, सोया रहूंगा, और फिर वहां बैठे बैठे मैं सेवा करूंगा। वहां बैठे बैठे अगर कुछ काम है, कुछ सेवकाई है, तो वो बताइए, वो मैं कर सकता हूं। आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। आप सोचते हो मैं वो गांव में, मैं स्लम्स में, गरीब बस्तियों में जा जाके वो पैदल चलो, पहाड़ों पर चलो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कोई बात की व्यवस्था नहीं है, कोई बात की वहां पे इंतजाम नहीं है, वो सब मुझसे नहीं जमता है। मुझे ये वाला क्षेत्र दो, ये वाला एरिया दो, मैं इस क्षेत्र में होकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। हम चाहते हैं सेवा करना, हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे पास भरपूर पैसा रहे, भरपूर चीजें रहे, भरपूर सामग्रियां रहे, संसाधन रहे, और इन माध्यमों के साथ मिलके हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। हम सभी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और कई बार तो कंफर्ट जोन के लिए हम बहुत प्रेयर करते हैं,
प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इतनी आरामदायक जगह नहीं है, इतनी आरामदायक परिस्थितियां नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको खड़ा रख सकता है, हर परिस्थिति में अपनी महिमा करा सकता है। वो चीजों का मतलब आदि नहीं है, मतलब चीजों की वजह से उसकी सेवा रुकती नहीं है, उसके लिए चीजें रुकावटें नहीं है, पैसा रुकावटें नहीं है। मैंने पिछले लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार की सेवकाई को आगे बढ़ाया है, तो उसमें मैंने सीखा कि कोई चीज की प्रभु को जरूरत नहीं है। प्रभु तो कैसे भी किधर से भी इंतजाम करके, कैसा भी काम करके अपनी सेवा तो करता ही है, अपनी सेवा करवाता है। मेरे पास उस समय इस मीडिया मिनिस्ट्री के लिए चीजें नहीं थी, वस्तुएं नहीं थी, और कैसे कैसे इंतजाम किए तो मैं इसको आप अभी शेयर नहीं कर सकता कि प्रभु क्या काम कर सकता है। प्रभु इन चीजों की वजह से उसकी सेवकाइयां नहीं रुकती है, पर हम अक्सर हमारी प्रार्थना, प्रभु जी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम अपने लिए कंफर्ट जोन या कंफर्ट चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। परंतु जहां कंफर्ट है, मैं बताना चाहता हूं, वहां सेवकाइयां नहीं है, वहां सेवकाइयां नहीं है। आप अक्सर ऐसे कई किस्से सुनते रहते हैं, और मैंने भी कई किस्से सुने, पढ़े हैं, देखा हूं कि कई लोग होते हैं, मैंने कई ऐसे किस्से सुने कि जवान लड़के 10वीं पास हो गए, 12वीं हो गया उनका, 12th हो गया, और बड़े कारोबारी परिवार से है, पैसे वाले परिवार से, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास में है, और उन्होंने निर्णय लिया, उन जवान लड़कों ने निर्णय लिया कि ये सब कुछ मैं छोड़ना चाहता हूं, ये सामग्रियां, ये पैसा, ये जायदाद, ये चीजें, ये मोबाइल फोन, कार, ये सब छोड़ के उन्होंने सादा वस्त्र धारण करके उन्होंने अपने उस धर्म के लिए शिक्षा प्राप्त किया, दीक्षा लिया, और वे आगे चल पड़े ये सब कुछ छोड़ के। दरअसल उन लोगों ने सेवकाई के मायनों को समझा है। ये बात अलग है कि वे जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कम से कम सेवकाई को, महत्व को जाना है कि सेवा का मतलब होता है सारे कंफर्ट करने वाली चीजों को अलग कर देना और साधु बन जाना। दरअसल मसीह जीवन हमें यह सिखाता है, यीशु प्रभु ने कहा है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल, मतलब अपना कंफर्ट जोन छोड़ और हर दिन तकलीफ और पीड़ाओं का सामना करते हुए, साधारण शैली का जीते हुए तू मेरे पीछे चल। ये सेवकाइयां होती मेरे प्यारों। ये कंफर्ट जोन डेंजर जोन बन गया है कई सारे विश्वासियों के लिए, कई सारे अगुओं के लिए, और उस वजह से सेवकाई में फल नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से प्रभु के काम, आत्मा के काम नहीं देख पा रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन में अपने आप को सीमित कर दिया है। बहुत सारे लोग सेवा करने के बहुत इच्छुक है, वो चाहते हमें भी मौका मिले, मैं भी सेवा करना चाहता हूं, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। इच्छा तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो चीजें छुट्टी नहीं है, संसाधन छुट्टे नहीं है, उनके पास जो व्यापार बढ़ा के रखा हुआ है, पैसा है, चीजें, ये छुट्टी नहीं है, और वो चीजें उन्हें खींचती है। और फिर बाद में मैं महीना भर बाद फोन लगाऊं, सर आपने कहा था आप सेवकाई करना चाहते, कैसे, आप कहां तक पहुंचे? बोले 1 महीना हो गया, लेकिन कुछ जम नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझना सब है, पर कुछ चीजें आपको इतनी आकर्षित करे कि उसको छोड़कर आप सेवा नहीं करना चाहते हो। यीशु की सेवा इतना आसान नहीं है। यीशु कुछ कहते हैं अपने वचन में अपनी सेवकाई को लेकर। लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 10 में चलेंगे इस बात को समझने के लिए। लूका, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 निकाल लेंगे हम लोग, और उसका हम निकाल पढ़ेंगे 10वें अध्याय का 3रा वचन, वर्स 3, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनो, यीशु ने कहा, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूं। यीशु ने कहा, जाओ मैं तुम्हें भेड़ों की नाई, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। मतलब तुम्हारे कंफर्ट जोन से, भेड़शाला में ही बहुत कंफर्ट होती है। हमारे विश्वासी चर्च के अंदर बहुत कंफर्ट होते हैं, हमारे लोग, हमारे सेवक लोग अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में बहुत कंफर्ट होते हैं। यीशु ने कहा, तुम भेड़े हो, तुम भेड़शाला में रहती हो, तुम कंफर्ट जोन में हो, मैं तुम भेड़ों को कहां भेज रहा हूं? लिखा है वचन में, मैं भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। कंफर्ट जोन से उठाकर अनकंफर्ट जोन में, अनकंफर्ट जोन, कि वहां भेड़िया बैठा है। भेड़िया कौन है? दुश्मन,
भेड़ों का शत्रु वहां बैठा है, मैं तुमको उनके पास भेज रहा हूं। परमेश्वर आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर अनकंफर्ट जोन में भेजना चाहता है। दरअसल यही मिनिस्ट्री है। और जब ये प्रकार की बातें आप समझना शुरू कर देते हो, जो हमारे दिमाग में आई है, जो हम टीवी पर देखते हैं, दुनिया में देख रहे हैं कि वो बड़े प्रचारक थे, ये बड़े प्रचारक थे, वो तो फ्लाइट में आए, ये बड़े स्टेज में खड़े रहे, वो बड़े बड़े चैनल पर आते हैं, बड़े टीवी पर आते हैं, उनका बड़ा चर्च है, उनके चर्च में इतने लोग हैं, मेरे भी कब होंगे। गलती मत करना ऐसी। जो उनके साथ हुआ वो उनका अभिषेक। आप मत सोचना कि मैं भी वैसा बनूं। खुदा ने आपको कौन सी सेवा दिया है वो चुनो। भले वो एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, परंतु उस एक व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़ के उस भेड़ जंगल में जाता है एक भेड़ को ढूंढने के लिए। जी हां, इस बात को समझिएगा। भेड़ों को भेड़ियों के पास भेज रहा है, मतलब कंफर्ट जोन वालों को अनकंफर्ट जोन में परमेश्वर भेजने की बात करता है। और जब आप अनकंफर्ट जोन में जाते हो, देखो सेवकाई कैसे बढ़ती है वहां से, सेवा के काम कैसे बढ़ते हैं वहां से। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि हम क्या सीख रहे हैं, विषय पे कायम रहेंगे। क्यों सेवक और सेवकाइयां असफल हो जाती है। जी हाँ, कंफर्ट जोन डेंजर जोन है, ये बात को हम लोग सीख रहे हैं। आपने बाइबल की एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। आजकल उसके बारे में ज्यादा अभ्यास किया जाता है, आजकल उसके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, ज्यादा अध्ययन किया जाता है। और सचमुच वो बहुत ही अद्भुत किताब है बाइबल की। और प्रकाशन परमेश्वर के तो इतने अद्भुत है कि सालों लग जाते हैं उसको समझने के लिए, तब भी नहीं समझ सकते। इतने अद्भुत प्रकाशन उसके अंदर में है। ये सारे प्रकाशन किसको मिले थे? कौन से सेवक को मिले थे? उस सेवक का नाम था यूहन्ना, है ना? उस सेवक का नाम था यूहन्ना। और ये कहां मिले? ये सारे प्रकाशन, इतने अद्भुत प्रकाशन, उसने परमेश्वर का उतना अद्भुत दर्शन पाया। ये सारे प्रकाशन कहां मिले? जब यूहन्ना अपने बेडरूम में सो रहा था, जब यूहन्ना अपने परिवार के साथ अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, जब यूहन्ना अपने कंफर्ट जोन में था, वहां मिला दर्शन उसको? नो, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है। यूहन्ना को पतमुस टापू में ले गए थे, काला पानी की सजा थी। समझ रहे आप? वो काला पानी की सजा थी। जनजीवन इतना आसान नहीं था जहां पे यूहन्ना को ले जाया गया। ना खाना है, ना चीजें हैं, ना लोग है, ना संसार, ना दुनिया है। काला पानी की सजा किसे कहते हैं? वो सजा काट रहा था यूहन्ना। उस पतमुस नामक टापू में अकेला पड़ा हुआ है। उसका हाल चाल जानने वाला कोई नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, सारी चीजें अनकंफर्ट है। वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, अपने घर में नहीं है। वो एक काल कोठरी में, या कह दो उसको मैं, पतमुस नामक टापू में बैठा हुआ है। अनकंफर्ट जोन है मेरे प्यारो, अनकंफर्ट जोन। जब यूहन्ना अनकंफर्ट जोन में गया, तब देखता है मैंने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा और मैं मुंह के बल गिर गया, ऐसा वो कहता है। मैंने पीतल के समान पांव देखे। वो कहता है मैंने उसके चेहरे को ऐसा देखा मानो सूरज चमक रहा हो। वो कहता है जब उनकी आवाज सुनी तो कहता है मानो हजारों नदियां एक साथ कलकलाते हुए बह रही हो, ऐसी आवाज को मैंने सुना। और जो अद्भुत से अद्भुत दर्शन आने वाले समय में होने वाले, स्वर्ग में होने वाले अद्भुत प्रकाशनों को जो यूहन्ना ने देखा, वो अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पे पड़े पड़े कंफर्ट गद्दे पर बैठकर उसने नहीं पाया। उसने उस पहाड़ी, चट्टानी और खतरनाक जगह अनकंफर्ट जोन में उन दर्शनों को पाया था। क्या आपको दर्शन नहीं मिल रहे हैं? टीवी पर ऐड आती है। क्या आप अपने मोटापे से परेशान हो? क्या अपने गंजेपन से परेशान हो? ये तेल लगाइए, ये दवाई खाइए, है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कोई सामग्री नहीं बेच रहा हूं आपके सामने, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको दर्शन नहीं मिल रहे? क्या आपको विजन नहीं आ रहे हैं? क्या परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है? क्या आपको प्रकाशन नहीं मिल रहे हैं? जरूर आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हो। नेटवर्क नहीं पहुंचता ना वहां पे, है ना? कई बार आपके बेडरूम में आपने देखा होगा, सारे दरवाजे बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, एसी लगा दो, तो होता क्या है? आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आता है। जब दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का कवरेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि आप बहुत कंफर्ट जोन में अपने आप को सेट किए हुए हो और आपको लगता है यही मिनिस्ट्री है, यही सेवकाइया है और यही आनंद है। प्रभु के गुण गाओ और पेट भर खाओ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। मैंने अकेले यूहन्ना का बात नहीं बताया आपको। ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, चाहे पुराने नियम की बात कर लूं, नए नियम की बात कर लूं। पुराने नियम में मूसा है,
मूसा राजमहल में रहने वाला राजकीय व्यक्ति, 40 नौकर उसके आगे पीछे घूमते थे और कितना सुंदर खाना खाता था, उसके सोने का बिस्तर कितना अच्छा था, उसके लेटने की जगह कितनी अच्छी थी, घूमने की जगह कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे कपड़े पहनता था, कितने अच्छे माहौल में रहता था। परमेश्वर को पसंद नहीं था, निकल बेटा वहां से। और मूसा को परमेश्वर से वहां से निकाला और वो भागा, अपने ससुर के पास गया और 40 साल तक भेड़ बकरियों के पीछे पागलों के समान घूम रहा, उनको संभाल रहा, उनको देख रहा, देखभाल कर रहा है, मारा फिर रहा है उन भेड़ बकरियों के पीछे। आसान है, आप अपनी बात कीजिए। मूसा को समझना है, आप अपनी बात को समझिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस माहौल में रहते हो, प्रभु कहता है इसको छोड़। और 4 घंटे के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 40 साल के लिए तुझे अनकंफर्ट जोन में चलना है। राजकीय व्यक्ति पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर वो चल रहा है भेड़ बकरी चराने के लिए, और पूरे 40 साल। और उन 40 सालों के दौरान उसको वो मिला जो राजमहल में कभी नहीं मिला था। क्या मिला? उन 40 साल के दौरान जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर ने उससे आमने सामने बात किया, दर्शन दिया। यह दर्शन राजमहल में नहीं मिला मूसा को, यह दर्शन जंगल में भेड़ बकरी को चराते समय झाड़ियों के बीच में मिला। अनकंफर्ट जोन 40 साल बिताना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारों। ये है सेवकाइया। आज ऐसी सेवकाइया करने के लिए हम असक्षम हैं। मैंने यूहन्ना के बारे में बताया, मूसा के बारे में बताया, इर्मिया के बारे में आप जानते हैं। इर्मिया ने कितना दंड सहा, कितना दुख सहा, जितने राजाओं के पास से उसको गुजरना पड़ा। राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण किया, राजाओं ने उसको मारने की धमकियां दिया, उसके रिश्तेदारों ने, उसके लोगों ने। वो जिस गांव से पैदा हुआ था ना, वो गांव याजकों का गांव कहलाता है। और याजकों के गांव ने, उसके लोगों ने बोला कि आज के बाद तूने यहोवा के नाम से कोई भविष्यवाणी नहीं करना। कीचड़ में, काल कोठरी में, जेल में, और काट के ऊपर बांध दिया गया, कितनी बार पिटाई हुई, क्या तकलीफ। इसलिए बाइबल में उसको रोने वाला नबी कहते हैं। और ये रोने वाले नबी का नाम मेजर प्रॉफिट में आता है, बड़े भविष्यवक्ताओं में नाम आता है। और उसकी भविष्यवाणियां अद्भुत है, जिसे समझना भी इतना आसान नहीं है। इर्मिया नबी की भविष्यवाणियां, उसने दुख उठाकर परमेश्वर के प्रकाश क्षणों को पाया। ना केवल इर्मिया, और भी बाइबल के सारे नबियों की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आप तो अपना ठंडा ठंडा कूल एसी की हवा या अच्छा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते हो, तो क्या आप आग के भट्टे में कितने देर खड़े रह पाओगे? आग के भट्टे में कितने देर खड़े रह पाओगे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो यूं ही आग के भट्टे में से बाहर नहीं निकले। पहले कई रट्टे गट्टे खाए उन लोगों ने, पहले कई धूप देखी उन लोगों ने, पहले कई आग देखी उन लोगों ने। अनकंफर्ट जोन से सेफ निकले। वो दानियल अनकंफर्ट जोन से शेरों के पास से सुरक्षित निकला गया था। जी हाँ, अगर हम स्टीफन की बात करें, स्टीफनुस की बात करें, उस पर पथराव किया जा रहा है और पत्थर खा रहे, यहां पत्थर लग रहा, यहां लग रहा, यहां लग रहा, यहां लग रहा। और वो देखता, मैं आसमान को खुला देखता हूं, स्वर्ग को खुला देखता हूं, और परमेश्वर के पुत्र को पिता के दाहिनी ओर देखता हूं। स्वर्ग को खुला देखा, वो मार खा रहा, वो अनकंफर्ट जोन में आ रहा, लेकिन स्वर्ग खुल गया, दर्शन खुल गया, उसने उस दर्शन को पाया। पौलुस की अगर हम बात करें तो पौलुस कहता है, मैं पागलों के समान कहता, लोग मुझे मारने आए थे। कितनी बार तो मार के फेंक दिया गया था, कितनी बार अपने जाति भाइयों ने, लोगों ने, जंगल में जानवरों ने, पता नहीं कहां कितने हालातों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने सेवकाई की स्थापना किया और नए नियम में सबसे बड़ी सेवकाई किया, क्योंकि वह एक अनकंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। इन सब की बातें तो हो गई। क्या हम हमारे गुरु हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात जानते हैं? वो कहता है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, पक्षियों के पास तो घोंसले है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कंफर्ट नहीं है, मैं अनकंफर्ट जगह रहता हूं। प्रतिदिन लोग मारना चाह रहे थे, प्रतिदिन लोग ढूंढ रहे थे। अनकंफर्ट जोन में रह के अपने पिता को प्रसन्न करने पाया। मेरे प्यारों, क्यों सेवक और सेवकाई असफल हो रही है? क्यों विश्वासियों को दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे? क्यों विश्वासी सेवकाई में नहीं बढ़ रहे हैं, सेवकाई में आगे नहीं आ रहे? जबकि स्वर्ग की पुकार है, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। उसकी वजह यह है मेरे प्यारों, हम कहीं ना कहीं अपने लिए कंफर्ट जोन को ढूंढ रहे हैं और कंफर्ट में रहना चाहते हैं और अनकंफर्ट नहीं होना चाहते। पहला कारण बाइबल के अनुसार यह था। मरकुस 10 उसका 45 वचन इस बात को बताता है कि क्या फाउंडेशन है मिनिस्ट्री का, सेवकाई का फाउंडेशन क्या है। इस बात को बाइबल बताती है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45 ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए।
मतलब आओ मेरी सेवा टहल करो, मैं सेवकाई में रहूंगा, कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं। इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, मतलब खुद सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना खुद की जान दे, अपना खुद का प्राण दे, अनकंफर्ट हो जाए। यह सेवकाई का, मिनिस्ट्री का यह फाउंडेशनल वर्स है। इसको समझे मेरे प्यारो, तब आप जानेंगे क्यों सेवक और सेवकाइयां असफल हो जाती है। उसका पहला कारण था। दूसरा कारण हम देखते हैं कि सेवा के कामों को सीमित करना। जी हां, जो सेवकाई के जो काम, जो जिम्मेदारियां मिलती है, उसे सीमित करना, लिमिट बांध देना उसके वाले, ये करना भी कई सेवकों को और उनकी सेवकाई को असफल बना देता है। आप कहेंगे कैसे? आए समझे इसको कि कैसे होता है कि अपनी सेवकाई के कामों को, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको सीमित करना। 17वां अध्याय निकालेंगे लूका का और 7 से 10 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 7 to 10, जब इस प्रकार लिखा गया है, सुनिए। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारा सेवक, जो नौकर होगा, वो खेत में जाएगा काम करने के लिए और शाम को आएगा तो बोलेगा आ जल्दी जल्दी आ, तू थक गया होगा, बैठ जा खाना खाने बैठ। आगे, और यह ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, ऐसा नहीं, यह ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं ना खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? आगे, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। यहां थोड़ा समझने वाली बात यह है कि तुम्हारा कोई दास खेत में गया और आने के बाद तुरंत तुम उसको खाना खाने नहीं बोलते हो, है ना? खाना खाने नहीं बोलते हो, खाना खाने नहीं बिठाते हो, कहते हो कि भाई पहले मेरा खाना बना, खाना खिला, मेरे हाथ पांव दबा और सब मैं सो जाऊं तो उसके बाद में तू खा पी लेना। वो उसका एहसान नहीं मानेगा कि तूने वो भी काम किया, दिन भर खेतों में काम किया और बाद में घर में आके ये भी काम किया, वो उसका एहसान नहीं मानेगा। लेकिन ऐसा लिखा है कि उसने वही काम करेगा। यहां लिखा है, क्या उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा हाथ पांव दबा, खाना पका और बस तूने जो खेत में भेजा था वही काम किया। बाइबल कहती है, अगर 10 वचन बोलता है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी। ये सेवक को क्या आज्ञा दी गई थी? कि जाके खेत में काम कर, भेड़ों को चरा। जिसकी आज्ञा दी गई थी तुम भी वो काम कर चुको, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। तो कहो हम निकम्मे दास हैं, मतलब जितना काम आपको सौंपा गया था, जितनी आज्ञा आपको दी गई थी और आपने उतना ही काम किया, जितना आपकी जिम्मेदारी थी आपने उतना ही काम किया, उसके अलावा दूसरा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई व्यक्ति अपने आप को यह कह पाएगा कि मैं निकम्मा दास हूं, मैं निकम्मा दास हूं। मतलब मुझे एक आज्ञा मिली थी, एक काम मिला था, मैंने वही किया, उसी में मैं बहुत खुश हूं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उसके ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल कहती है तुम निकम्मे दास हो, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कई बार हम अपने सेवकाई में, अपने कामों में उतने ही काम करते, हम कहते मैं बस ये काम के लिए चुना गया हूं, मेरे लिए ये काम है, मैं यही करूंगा, वो नहीं करूंगा। मेरे साथ ऐसे कई सारे अनुभव मिले हैं, कई लोगों ने ऐसे बातें की, काम किए हैं सेवकाई में कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। और मैंने कहा ठीक मत कर, तेरा काम भी मैं कर लेता हूं। और मैंने वो काम किया। मैंने कई बार ये कंफर्ट जोन की जब बात किया तो मैं कई बार वो अनकंफर्ट जोन को महसूस किया, वो तकलीफ और पीड़ाओं को, उस सेवकाई में आने वाली एक एक समस्याओं को मैंने महसूस किया। तब जाना कि परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे अपने भेदों को, कैसे अपने वचनों को हम पर प्रकट करता है। मैंने यहां जाना कि सेवकाई में कई बार लोग कहते भाई ये हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, हम तो उतना ही काम करेंगे। बाइबल का ये वचन बोलता है अगर तुमने जितना बताया था उतना ही काम किया तो तुम निकम्मे दास हो। एक ऑफिस में आप जाते हो, उस ऑफिस में जाने के बाद में वहां पे 8-10 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ है, ये टेबल पे जाएंगे, साहब मेरा ये काम है, तो बोलेगा नहीं वो टेबल पे जाओ, ये वाला काम वो संभालते हैं। फिर उनके पास गए तो बोलते नहीं इसके लिए वो टेबल पे जाओ, ये काम वो संभालते हैं, है ना। तो वो देखते हैं
बाकी अगर वो व्यक्ति अवेलेबल ना हो तो ये वाला व्यक्ति कहता है देख वो काम तो वो संभालते, लेकिन क्या मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं तो यही बैठता हूं, वो आएगा तब तू बैठना। 2 दिन नहीं आएंगे साहब तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ता है। हालांकि वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो अपना टेबल छोड़ के वो उस टेबल पर बैठ के वो भी काम कर सकता है। एक बैंक का मैनेजर कैशियर भी बन सकता है, अकाउंटेंट भी बन सकता है और सारे काम कर सकता है, यदि वो मैनेजर की कुर्सी छोड़कर वो काम करना चाहे तो। नहीं तो कह सकता है मैं तो मैनेजर हूं, मैं अपने कैबिन में बैठूंगा, आज कैशियर नहीं आया है तो इसलिए आज पैसों का लेन देन नहीं होगा, काम रुक जाएगा। वो उठकर कभी वो भी टेबल संभाले, वो भी काउंटर संभाले, उसे कहते हैं उसने अपनी जिम्मेदारी से एक्स्ट्रा काम किया। जितनी आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपकी पोस्ट थी, आपने उतना ही काम किया। तो भाई बिल बात कर, तुम तो निकम्मे दास हो। पौलुस भी कहता है अपने आप को ऐसा। सुनो मेरे साथ, 1 Corinthians chapter 9, 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 16 ऐसा कहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 16 इस प्रकार से कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें मेरा कोई घमंड नहीं। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर है। वो कहता है मैं सुसमाचार सुनाऊं तो ये मेरे लिए जरूरी है, इसमें घमंड की क्या बात है। कई बार हम छोटा सा काम करते हैं और बहुत घमंड करते हैं, मैंने तो ये काम किया है, मेरे तो ये जिम्मेदारी है, मैं तो वो पोस्ट पे बैठता हूं, मैं तो ये काम करता हूं। वो पता इसमें घमंड की क्या बात है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भाई ना करोगे तो तुम पर है, ना करोगे तुम पर है। लेकिन अगर ये करते हुए तुम बहुत कुछ कर लेते हो, तुम और भी कुछ करते हो जो स्वामी ने आदेश दिया है, वो करने के लिए तुम लायक ना हो, वो भी कर लेते हो, तो इसका यह मतलब होता है अब तुम निकम्मे दास नहीं हो। जो सेवक दिन भर ने काम किया, खेतों में बकरियां चराई, वो थका मांदा है और उसको काम मिला कि भाई तू खाना भी पका, मालिक के हाथ पांव भी दबा, उसकी सेवा कर और आखिरी में तू खा, वो कुड़कुड़ कर सकता है। लेकिन यदि वो कर ले तो वो निकम्मा नहीं। लेकिन उसने से वो खेत की उतनी जिम्मेदारी थी, वो कर लिया तो वो निकम्मा है। कई बार जो जिम्मेदारियां हमें दी गई है, हम उसको कर लेते हैं और उसी में संतुष्ट होते हैं और कहते हैं मैंने तो मेरा काम कर दिया। मैं कहना चाहता हूं सुनिए, कहीं हम निकम्मे तो नहीं है। एक्स्ट्रा काम करना आना चाहिए, हमें ज्यादा काम करना आना चाहिए, ज्यादा सेवकाइया करना आना चाहिए। स्टेज में खड़े होने का आपको मौका मिलता है, अच्छी बात है। कभी कभी ग्राउंड भी साफ कर लिया कीजिए, यस वो भी एक सेवकाई का हिस्सा है। कभी कुर्सियों पे कपड़ा भी मार लिया कीजिए, कभी कभी मार्केट में खड़े होके किताबें भी बांट दिया कीजिए, कभी किसी गरीब की मदद भी कर लिया कीजिए, कभी किसी बीमार की सेवा भी कर लिया कीजिए। जी हां, सब काम करना है, सब काम करना है, सब काम। अपने सेवकाई को सीमित करने वाले आशीषित नहीं होते हैं, और जो सीमित कर देते हैं ना, वो सिर्फ व्यर्थ बातें करते। जो करने वाले होते हैं उनके खिलाफ व्यर्थ बातें करते थे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को कभी सीमित नहीं किया, वो तो असीमित सेवा करने वाला परमेश्वर था। उसने ये नहीं कहा कि मैं बस ये काम करूंगा, उसने तो वो सब कुछ किया, है ना। अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 4 में ऐसा लिखा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 23 में 23 में ऐसा लिखा गया है, सुनो। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता। ठीक है, गलील में घूम रहा है, सभाओं में जाता है, उपदेश करने की सेवकाई करता है, उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। सिर्फ सभाओं में उपदेश नहीं करना है, वहां तो बड़ा मौका मिलता था, लेकिन गली गली, गांव गांव, बस्ती बस्ती में जा जाके राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, यह भी उसने जिम्मेदारी लिया। सभाओं में जाके उपदेश देना, यह भी जिम्मेदारी लिया। आगे लिखा है, और लोगों की हर एक बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वो भी एक सेवा किया, बीमारों को, दुर्बलों को, निर्बलों को चंगा करना, वो भी सेवा का करता रहा। उसने सीमित नहीं कहा मैं तो इतना काम करूंगा, मैं उतना काम नहीं कर सकता हूं। हालांकि उसने कई बार चेलों को डांटा, तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ नहीं जाग पाए, यही तुम्हारा जिम्मेदारी है। जी हां, अपनी सेवकाई को सीमित ना करें, सेवा के कामों को सीमित ना करें। जितना ज्यादा, और जो भी काम ये ना समझे ये मेरे लायक का नहीं है, ये मेरे तरीके का नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं है, तब भी कीजिए। अगर वो यीशु के लिए किया जा रहा है तो आप कभी असफल नहीं होंगे। पहला कारण, कंफर्ट जोन इज अ डेंजर जोन फॉर मिनिस्ट्री। कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक है, निकलिए बाहर।
जितना आप अनकंफर्ट रहेंगे उतना फायदा रहेगा। दूसरी बात, सेवा के कामों को सीमित करना यह हमारे लिए असफलता को लाएगा। तीसरा कारण जल्दी से देखेंगे, तीसरा कारण यह है रिवाइवल वर्सेस सर्वाइवल। जी हां, रिवाइवल वर्सेस सर्वाइवल मतलब जागृति। रिवाइवल का मतलब होता है जागृति और सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। जागृति वर्सेस जीवित रहना मतलब हम किस लिए काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य में जागृति के लिए, कलीसिया की जागृति के लिए सेवकाई कर रहे हैं या फिर सरवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। कई बार सेवा 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 के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको कहना भी चाहता हूं, क्या सचमुच जो आप सेवा कर रहे हो वो एक दर्शन आपके अंदर, चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरे लोगों में रिवाइवल को देखना है, कलीसिया में जागृति को देखना है, लोगों में बदलाव को देखना है और उसके लिए मुझे काम करना है, रिवाइवल के लिए काम करना है। क्या आप सचमुच इस कॉज के लिए, इस उद्देश्य के लिए सेवा कर रहे हो या फिर सरवाइव करने के लिए? क्योंकि सेवा नहीं करूंगा तो पेट कैसे भरूंगा, सेवा नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, सेवा नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा, सेवा नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? क्या आप अपने आप को सरवाइव करने के लिए सेवकाई का सहारा ले रहे हो? सेवकाई को आड़ बना रहे हो अपने आप को सरवाइव करने के लिए? जांचो, मेरी मिनिस्ट्री किसके लिए, रिवाइवल के लिए है या सरवाइव के लिए है? मैं सरवाइव कर रहा हूं या फिर मैं रिवाइवल के लिए काम कर रहा हूं? अपने आप को जांचे मेरे प्यारो। सचमुच आपका यीशु के पीछे चलने का, यीशु की सेवा करने का मकसद क्या है? कई सारे लोगों ने मकसद को इतना लेप लगा दिया है कि दिखाई नहीं पड़ रहा कि असली मकसद क्या है। केक की दुकान में चले जाइए केक खरीदने के लिए, केक के ऊपर बहुत ही अच्छी मलाई लगी रहती है, वो क्रीम लगी रहती है और बढ़िया डेकोरेशन किया रहता है, दिखने में सारे सुंदर। एक बार मैं दुकान में गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे वो सुंदर लग रहा है, मुझे वही दे दो। उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं, ये ले जाओ। अरे भाई ये क्यों? तो बाद में बोलता दिखने में सुंदर है वो, पर 4 दिन का बहुत पुराना हो गया, आप काटोगे तो बहुत हार्ड है, अंदर से खराब हो चुका होगा, सख्त है, सही नहीं है। वो दिखता सुंदर है, ये ले जाओ, ये फ्रेश है, ये ताजा है। कहने का अर्थ है दिखने में सब सुंदर है परंतु भीतरी भाग कठोर है, खाने लायक नहीं है, अच्छा पार्ट नहीं है। हमने सेवकाई को ऐसे क्रीम लगा दिया, ऊपर से डिजाइन बना दिया है, पर भीतरी मकसद समझ में नहीं आ रहा है और मकसद समझ में न आने की वजह से सेवकाइयां फेल हो रही है। फल नहीं है सेवकाई में, जीवन में फल नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। इसलिए बाइबल बात करती है रोमियो की पत्री में, बस आप निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 16वां अध्याय और 17-18 वचन पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 17 एंड 18, जहां ऐसा लिखा गया है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ऐसे भी लोग रहेंगे जो शिक्षा के विपरीत बातें करेंगे, जो बाइबल से पाई है हमने उसके विपरीत बात करेंगे, उनसे दूर रहो, उनको ताड़ लिया करो। आगे लिखा है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वालों को बहका देते हैं। प्रभु की नहीं, पेट की सेवा करते हैं। सुनो मेरे प्यारो, आप किसकी सेवा कर रहे हो, आप कौन सी सेवा कर रहे हो, किस सेवकाई के लिए आगे आ रहे हो, इसको जांचो। कहीं हम पेट की सेवा तो नहीं कर रहे, अपने आप को सरवाइव करने के लिए तो नहीं जी रहे हैं, पेट की सेवा कर रहे, रिवाइवल के लिए सेवा करना है, परमेश्वर के राज्य में रिवाइवल लाना। आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए, दिन में नींद नहीं आना चाहिए, खलबली आ जाए, मैं क्या करूं और प्रभु के लिए, प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए, उसके राज्य के लिए मैं क्या करूं। मैं अक्सर दोपहर को नहीं सोता हूं और जब भी सोता हूं डर लगता है और कई बार डर से उठ जाता हूं। मैं क्यों सो रहा हूं? मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे कुछ सोचना है, परमेश्वर के लिए मुझे काम करना है। वो मुझसे पूछेगा जब तेरे पास काम करने का समय था तब तू सो रहा था। कई बार तो डर लगता है। हमें जीना किस बात के लिए है, हमें सोचने का आवश्यकता है, रिवाइवल के लिए या सर्वाइवल के लिए। आखिरी बात पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात यह है क्यों सेवक और सेवकाई असफल हो जाती है। उसका आखिरी नहीं, लास्ट बट नॉट लिस्ट कारण है अपवित्रता। यस, अपवित्रता। अपवित्रता, जी हां, अपवित्रता भीतर से कमजोर कर देती है। अपवित्रता आपके भीतर, अगर किसी प्रकार की आपके अंदर अपवित्रता है तो आपको भीतर से, अंदर से कमजोर कर देंगी है।
फिर आपका आत्मा प्रभु की आत्मा से मिलन नहीं होगा, दान नहीं मिलेंगे, आपको आपके सेवकाई में आपके जीवन में फल नहीं दिखेंगे, ब्लेसिंग्स नहीं दिखेंगी, काम नहीं होंगे, और आत्मा के फल, आत्मा की अगुवाई के जो काम होते हैं वो सब नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अपवित्रता ने कहीं ना कहीं हिस्सों को भर दिया है और इसलिए हम भीतर से स्पिरिचुअली कमजोर हो रहे हैं, सेवकाई में फल नहीं दिख रहे हैं। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता अध्याय 25 साम चैप्टर 25 एंड वर्स 14, 14 वचन में ऐसा लिखा गया है, सुनिए, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद कौन जानते हैं? जो परमेश्वर का डर मानते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। कई बार हमें भेद नहीं समझ में आते, रहस्य समझ में नहीं आते। कई लोग तो ये शिकायत करते प्रार्थना कैसे करना हमें समझ में नहीं आज तक। कई लोग कहते वचन पढ़ता हूं समझ में नहीं आता आज तक। कई लोग कहते कि परमेश्वर बात कैसे करता है ये मुझे समझ में नहीं आज तक। बताओ एक बात, इसका कारण आप कम पढ़े लिखे ये नहीं है, इसका कारण आप थोड़े से बुद्धि में कम ऐसे नहीं है, इसका कारण यह है आपके अंदर पवित्रता की कमी है। वचन कह रहा है यहोवा के भेद, या भेदों की बात हो रही है, भेद वही जानते हैं जो उससे डरते, मतलब अपने आप को पवित्र रखते हैं, वो परमेश्वर के भेद जानते हैं। तो ये अपवित्रता आपको भीतर से कमजोर कर देती है और इस वजह से सेवक और सेवकाइयां असफल हो जाती। 4 मुख्य कारणों को आज हमने प्रभु के वचन से समझने का प्रयास किया। पहला कारण था कंफर्ट जोन। जी हां, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बाहर निकलिए, सेवा कीजिए, बड़े बड़े काम करेगा। यूहन्ना को बड़े बड़े दर्शन मिले, आपको भी मिलेंगे। सेवा के कामों को सीमित करने की कोशिश मत कीजिए, आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो। आपके अंदर उतनी प्रतिभा है, आपके अंदर उतनी सक्षमता है, आइए उसका इस्तेमाल करें। सीमित मत करो, मैं बस इतना करूंगा, मेरा काम यही है, तो आप निकम्मे दास हो। ज्यादा करोगे तो अच्छे दास हो। जी हां, आगे रिवाइवल के लिए जीना है या सर्वाइवल के लिए? सर्वाइव अपने आप को, पेट को बढ़ाना है, अपने परिवार को चलाना है, उसके लिए आप सेवा कर रहे हो तो छोड़ दो। अगर आप परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हो, उसके राज्य के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को सवाल पूछो, मैं किस बात के लिए सेवा कर रहा हूं? और चौथा अंतिम कारण देखा हमने कि अपवित्रता। अगर यह अपवित्रता है तो आपको पीछे कर देगी, आपको असफल कर देगी। भेद प्रकट नहीं होंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे, प्रभु बात नहीं करेगा, प्रकाशन नहीं मिलेंगे। जब ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो सेवकाइयां कैसी होगी, काम कैसे होगा, प्रभु की सेवा कैसे होगी? ये बातें ना केवल एक व्यक्ति के लिए है, ना केवल प्रचारक के लिए, ना केवल पास्टर के लिए है, लेकिन ये बातें मेरे लिए है, हम सब के लिए है, सभी विश्वासियों के लिए। क्योंकि मैंने कहा जो कोई यीशु की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। क्या आप चाहते हो परमेश्वर से आदर पाना? क्या आप चाहते हो आप यीशु की सेवा करें? क्या आप चाहते हो वो आपका सम्मान करे? तो आइए सेवा करने में सामने आए, सेवकाई के लिए सामने आए और ये सारी बातों पर मनन करे, बार बार सुन के बार बार मनन करे और जाने क्यों मैं एक सेवक होने के नाते या सेवकाई होने के नाते मैं क्यों फेल हो रहा हूं। अगर आपके जीवन में ये फेलियर चल रहा है, असफलताएं चल रही है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके जीवन में, ऐसा अद्भुत काम करेगा कि आप अपने असफलता जिससे जो गुजर रहे हो सेवकाई में, वहां से बाहर निकलकर आप सचमुच सफलता में आगे बढ़ोगे। इन मुख्य बातों पर अध्ययन करने के बाद आइए हम यीशु से प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो, आपने हमें चुना है, हम धन्यवाद करते हैं। स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हमने कई बार देखा पिता सेवक लोगों को और सेवकाइयों को फेल होते हुए। कई विश्वासी जिनके लिए प्रभु ने सेवकाई रखी है, बहुत प्रकार की सेवा है पिता परमेश्वर, लेकिन वे कर नहीं पाते हैं और उसमें वे असफल होते। बहुत सारे लोग करना तो चाहते लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि संसार और संसार की चीजें, बातें उनको आकर्षित कर रही है, उनको खींच रही है, इस कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रभु जी पिता, विनती करते प्रभु आज हर एक के जीवन में वो बल दे, वो कार्य दे कि हर व्यक्ति एक अच्छा सेवक बने, प्रत्येक विश्वासी सेवक बने प्रभु जी, क्योंकि हम सारे विश्वासी सेवक है, सेविकाएं है पिता परमेश्वर। हम सबको आशीर्वाद दीजिए, खड़ा कीजिए,
तैयार कीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए यीशु राजा। प्रभु हम असफल नहीं, हम यीशु के सेवा में सफल होने वाले बने पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हैं पिता, हमें आप पवित्र बनाइए पिता, हमें समझाए कि क्या प्रभु हम रिवाइवल के लिए जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या सर्वाइवल के लिए। प्रभु जी अनुग्रह दे पिता, इस बात को समझने के लिए अनुग्रह दे यीशु राजा। प्रभु हम सेवा के कामों को सीमित करके चल रहे तो हमें क्षमा कर पिता, हमें अधिक से अधिक ज्यादातर ज्यादा दिन में रात में जब आप मौका दे पिता तब तक हम सेवा करने वाले बने। प्रभु जी अनुग्रह दे और हमें कंफर्ट जोन से निकाल कर पिता परमेश्वर हमें एक ऐसे जोन में लाए पिता जहां हम सचमुच आपकी आवाज को सुन सके, आपकी वाणी को सुन सके। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, आपने सिखाया जो कोई यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझाया। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते हैं, हमारे सारे बहन भाइयों का आशीर्वाद दीजिए। स्तुति करते हुए यीशु प्रभु के नाम से ये प्रार्थना मांगते सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन।